नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे, हमारा जो लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, यूनिट का, डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा प्रोसेसिंग को आगे चलते हुए हम इसको दो पार्ट्स में समझते हैं, डेटा एंड प्रोसेसिंग। हम इसको किस पार्ट में समझते हैं? दो पार्ट में इसको समझते हैं कि व्हाट इज डेटा एंड हाउ कैन वी प्रोसेस दैट, कि डेटा क्या होता है और उसका प्रोसेसिंग कैसे होता है, इस बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर है ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो देखिए दोस्तों, कि आप सब जानते हैं कि बेसिकली डेटा क्या होता है। डेटा मतलब एनी रो या फैक्ट या फिगर जो भी आप इनपुट कर रहे हो कंप्यूटर में, वो क्या है? बेसिकली डेटा है। तो डेटा का मतलब सिंपल सा क्या होता है? डेटा इज एनी रो फैक्ट, जो भी आप कंप्यूटर में इनपुट कर रहे हो वो क्या होता है? वो डेटा होता है। ठीक है, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, दैट्स मीन। जैसे कि मैं एंटर करूं ए, अब यहाँ पे मैंने कोई एंटर ए किया है, ये दैट इज डेटा, बट इट इज मीनिंगलेस। ये क्या है? मीनिंगलेस है, इसका कोई मीन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी डेटा कोई भी इनपुट किया जाता है तो उसका कुछ न कुछ मीनिंग निकाला जाएगा। तो बेसिकली जो डेटा मतलब आपने जो भी इनपुट किया, चाहे से वो किसी भी फॉर्मेट में हो, चाहे वो कोई इमेज हो या कोई भी टेक्स्ट हो या कोई भी ऑडियो वीडियो, किसी भी टाइप की फाइल्स हो, वो सब डेटा का पार्ट है। ठीक है, तो जो भी इनपुट किया जाता है वो क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। डेटा का कोई मीनिंग नहीं होता है। आप कुछ भी इनपुट कर रहे हो, जैसे ए इनपुट किया, बी इनपुट किया या वन इनपुट किया, उसका कोई मीनिंग नहीं है जब तक हम उसको क्या नहीं करें? प्रोसेस नहीं करें। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेटा प्रोसेसिंग की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? डेटा प्रोसेसिंग की। तो डेटा प्रोसेसिंग बेसिकली क्या है कि जो डेटा आपने प्रोसेस किया है उसको मैनिपुलेट करना, किसके थ्रू? मशीन के थ्रू। कि कोई भी मशीन जो यदि जो डेटा आपने इनपुट किया है उसको जो मैनिपुलेट कर रही है, ठीक है, उससे जो टास्क परफॉर्म करवा रही है, वो क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगा? आपका डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग मींस दैट कि जो मशीन है, जो डेटा इनपुट ले रही है, उसको प्रोसेस कर रही है, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है। उसको किस में कन्वर्ट कर रही है? डिजिटल फॉर्म में, या उसकी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रही है, दैट इज नॉट डेटा प्रोसेसिंग। या फिर आप उसको ऐसे भी कह सकते हो कि डेटा पे जो भी मैनिपुलेशन हो रहा है, जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं, वो हम उसको डेटा से कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें? इंफॉर्मेशन में। किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? डेटा से हम उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज भी क्या कहलाती है? डेटा प्रोसेसिंग कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लेट सपोज आपने 2 एंटर किया प्लस, अब 2 प्लस 3 आपने एंटर किया, तो यहां डेटा का प्रोसेसिंग हो रहा है कि वो 2 प्लस 3 को ऐड करके आपको क्या दे रहा है? रिजल्ट दे रहा है 5। क्या रिजल्ट दे रहा है? 5 दे रहा है। तो बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग का मतलब ही क्या होता है कि मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। डेटा को मैनिपुलेशन करना, किसके थ्रू? मशीन जो डेटा इनपुट कर रहे हो उसको वो मशीन मैनिपुलेट कर रही है या प्रोसेस कर रही है, जो उसको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, या उसको कन्वर्ट कर रही है इंफॉर्मेशन में, वो कहलाती है डेटा प्रोसेसिंग। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि डेटा को रीडेबल फॉर्म में बनाना या अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में बनाना, या उसको जो प्रोसेस करना है, डेटा को जो प्रोसेस करना है, क्या उससे हम जो टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं, वो कहलाता है डेटा प्रोसेसिंग। कि डेटा को प्रोसेस करके डिजायर्ड आउटपुट प्राप्त करना इज नॉट डेटा प्रोसेसिंग। क्यों? क्योंकि हमें जैसे 2 प्लस 3 को हम प्रोसेस करा के हमें क्या चाहिए? एडिंग का आउटपुट चाहिए कि हम दो नंबर्स को ऐड कर सके। तो यहाँ पे हमने ऐड किया तो 2 प्लस 3 को हमने को ऐड करके मिला 5, तो दैट इज नॉट डेटा प्रोसेसिंग। वो क्या कहलाता है? आपका डेटा प्रोसेसिंग। अब डेटा प्रोसेसिंग की बात करते हैं हम दोस्तों, तो एक चीज होती है कि जब डेटा को हम जब प्रोसेस करेंगे, तो डेटा को प्रोसेस करेंगे तो हमें उसके कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो क्या होता है कि जब डेटा को हम प्रोसेस करते हैं तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं डेटा को प्रोसेस करने के लिए। तो डेटा को प्रोसेस करने के लिए कुछ जो स्टेप्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पहले, कि क्या होता है कि डेटा को जब प्रोसेस करोगे दोस्तों आप, तो सबसे पहले डेटा को क्या करना होगा? कलेक्ट करना होगा। डेटा को क्या करना होगा? कलेक्ट करना होगा। क्योंकि जिस डेटा को आप प्रोसेस करोगे उसका पहले कलेक्शन तो होना चाहिए आपको, कि क्या आप कलेक्ट कर रहे हो, वो क्या होगा? कलेक्शन होगा। तो सबसे पहले हम डेटा का कलेक्शन करते हैं कि हमें जो डेटा प्रोसेस कराना है, किस टाइप का डेटा प्रोसेस कराना है, उसका सबसे पहले हम कलेक्शन करेंगे। कलेक्शन करने के बाद में हम, जैसे कि हमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में डेटा मिला, आपने अलग अलग जगह से डेटा को कलेक्ट किया, कोई कैसे फॉर्मेट में, कोई कैसे फॉर्मेट में, आप पर्टिकुलर एक फॉर एग्जांपल हम जब रिपोर्ट जनरेट करते हैं, कोई एनालिसिस करते हैं, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजों से डेटा को कलेक्ट करते हैं।
फिर उसके बाद में हम प्रिपेयर करते हैं उसको कि हमें इस तरीके से इसको प्रिपेयर करके इस तरीके से इनपुट देना है। तो कलेक्शन के बाद में जो सेकंड पार्ट होता है प्रिपरेशन, कि जो डेटा आपके पास आया उसको कैसे आप प्रिपेयर करके कैसे मशीन में इनपुट दोगे, है किस तरीके से उसको प्रिपेयर करोगे, जो आपका रिजल्ट डिजायर्ड रिजल्ट चाहने के लिए आप उसको किस तरीके से प्रिपरेशन करोगे, दैट इज नॉट प्रिपरेशन, दैट इज नॉट प्रिपरेशन। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको सपोज करूं, मैं बात करूं कि मेरे पास मैंने अलग अलग जगह से कोई सर्वे करवा रहा हूं और मैंने अलग अलग जगह से डेटा कलेक्ट किया, लोगों की मैं एक थिंकिंग पावर या कुछ भी समझो कि कुछ व्यूज लेना चाहता हूं, तो मैंने पहले सबसे पहले मैंने क्या किया, सब लोगों से अलग अलग जगह से डेटा कलेक्ट किया। डेटा कलेक्ट करने के बाद में मैं उसको क्या करूंगा, प्रिपेयर करूंगा कि किस तरीके से मेरे को ये इनपुट देना है और मेरे को क्या एनालिसिस चाहिए इससे, तो मैं उस अकॉर्डिंग इसको प्रिपरेशन करूंगा। प्रिपरेशन करने के बाद में दोस्तों क्या करोगे, आप डेटा को इनपुट करोगे, मतलब मशीन में डेटा फीड करोगे। हम यहाँ डिस्कस करेंगे आगे कि किस तरीके से हम डेटा को प्रिपेयर या इनपुट करने के तरीके क्या होते हैं, प्रोसेस करने के तरीके क्या होते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप जो डेटा आपके पास कलेक्ट किया है, आपने जिस जिस मेथड से डेटा को कलेक्ट किया है, अलग अलग टाइप के थ्रू या अलग अलग वे के थ्रू कलेक्ट करके उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में उसको सेट किया है, उसके बाद उस डेटा को आप क्या करोगे, इनपुट करोगे। इनपुट मतलब कंप्यूटर के अंदर उसको फीड करोगे, उसको कोई इंस्ट्रक्शन दोगे कि हमें इस डेटा से ये टास्क परफॉर्म कराना है। तो जैसे मैं हम बात कर रहे थे कि मैंने एक डेटा कलेक्ट किया लोगों का फीडबैक जानने के लिए, कोई मेरा प्रोडक्ट है उसके बारे में फीडबैक, तो मैंने वो फीडबैक क्या किया, इनपुट किया। अब मशीन क्या करेगी कि मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया, कितने ने नेगेटिव दिया और कितनों ने नहीं दिया। आपने क्या किया, आपने ओनली डेटा को इनपुट किया गया, यस या नो आपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उस पर इनपुट दिया। अब वो वहां पे आप देखना चाहते हो कि प्रोसेस में करवाना चाहता हूं डेटा का, तो यहाँ पे जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा आपका प्रोसेसिंग। जो आप डिजायर आउटपुट चाहते हो, जो आपकी टास्क आप कंफर्म करना चाह रहे हो, वो किसके थ्रू होगा, वो प्रोसेसिंग के थ्रू होगा कि क्या आप प्रोसेस करके डेटा से डिजायर्ड आउटपुट चाह रहे हो, तो उस अकॉर्डिंग उसको इंस्ट्रक्शन दोगे और उसको प्रोसेस करोगे। तो वो पार्ट कहलाता है प्रोसेसिंग। वो क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग, की जो इनपुट आपने दिया उस पर क्या टास्क आप परफॉर्म करवा रहे हो, दैट इज नॉट प्रोसेसिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं। प्रोसेसिंग देने के बाद में हमें क्या एक डिजायर आउटपुट मिलता है। एनालिसिस कर रहे हो आप तो आपको एक जरूर रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा दोस्तों, एक जरूर रिजल्ट आएगा। तो वो रिजल्ट क्या होगा, एज ए आउटपुट। तो हम यहाँ पे जो एक हिरार्की है डेटा प्रोसेसिंग की, वो क्या होती है कि सबसे पहले आप कलेक्शन करोगे, फिर प्रिपेयर करोगे डेटा को, प्रिपेयर करने के बाद में आप उसको मशीन में फीड करोगे, मतलब इनपुट दोगे, इनपुट देने के बाद में आप उसको क्या करोगे, प्रोसेस करोगे, इनपुट देने के बाद में आप उसको क्या करोगे, प्रोसेस करोगे। जो भी आप रिजल्ट आउटपुट चाहते हो उसके अकॉर्डिंग उस पर ऑपरेशन लगाओगे या जो भी उस पर टास्क परफॉर्म कराना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करोगे, प्रोसेस करोगे। प्रोसेस करने के लास्ट में वो आपको क्या करेगा, एक डिजायर आउटपुट देगा। ठीक है, जैसे कि आपने किया 2 + 3, अब यहाँ पे मैंने एक पर नंबर एंटर किया 2, देन एंटर किया प्लस और देन एंटर किया 3, तो यहाँ पे मेरे को जो डिजायर आउटपुट मिला वो मिला है 5। वो डिजायर आउटपुट क्या मिला है, 5 मिला है। वो डिजायर आउटपुट क्या मिला है, 5 मिला है। तो यहाँ पे 2 + 3 का जो डिजायर आउटपुट आ रहा है वो आया हमारा 5। वो क्या आ गया, हमारा 5 आ गया। तो 5 आने पे हमने क्या किया, 2 + 3 = 5 कर दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा आउटपुट हो गया। तो प्रोसेस करने के बाद में जो भी हमने टास्क परफॉर्म किए दैट इज आउटपुट। वो क्या कहलाएगा, आपका आउटपुट। अब जो आउटपुट आया है दोस्तों, जो आउटपुट आया है आप उसको क्या करना चाहोगे, आप उसको नेक्स्ट टाइम के लिए क्या करना चाहोगे, स्टोरेज करना चाहोगे। क्या करना चाहोगे, स्टोरेज करना चाहोगे। तो लास्ट में हम क्या करते हैं, जो आउटपुट हमें मिला हम उसको फ्यूचर के यूज करने के लिए क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे। हम क्या करेंगे, उसको स्टोरेज करेंगे। तो फाइनल जो हिरार्की होती है, हमारा जो लास्ट होता है वो होता है उसका स्टोरेज। जो डेटा आपने जो रिजल्ट निकाला है उसको स्टोरेज करना, कि किस तरीके से जो डेटा को आपने फीड किया है उसको हम किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं आगे के फ्यूचर के लिए। तो दैट इज नॉट स्टोरिंग। तो बेसिकली हम हिरार्की की बात करें डेटा प्रोसेसिंग की, तो सबसे पहले कलेक्शन आएगा, कलेक्शन के बाद में दोस्तों प्रिपरेशन आएगा, प्रिपरेशन के बाद आप उसमें इनपुट फीड करोगे तो इनपुट टास्क होगी, देन उसके इनपुट के बाद में आप प्रोसेस करोगे उसमें प्रोसेसिंग टास्क होगी, फिर होगा आपका आउटपुट और देन स्टोरेज। ये आपकी जो साइकिल है वो है डेटा प्रोसेसिंग की, कि इस तरीके से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, और जो हमारा डिजायर आउटपुट है, जो डिजायर रिजल्ट हम चाहते हैं वो हम इससे क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, वो हमें इससे मिल सकता है। ये प्रोसेस फॉलो करने पे हमें डिजायर आउटपुट इससे मिलेगा। तो आप जब डेटा को प्रोसेस करोगे तो प्रोसेस करने के हमने देखा कि जो डेटा को पहले सबसे पहले क्या किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है, फिर उसका क्या किया जाता है, प्रिपरेशन किया जाता है, फिर उसका आउटपुट आता है, आउटपुट के बाद में स्टोरेज आता है। तो बेसिकली जो
तो हम बात करें कि मेथड क्या क्या होते हैं डेटा को प्रोसेस करने के। मेथड होते हैं डेटा को प्रोसेस करने के, वो क्या है कि बेसिकली अभी हमने देखा कि डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के कई सारे मेथड्स होते हैं। तो पहला होता है मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग। फर्स्ट मेथड क्या होता है? मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग। मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो मैनुअल डेटा हम प्रोसेस कर रहे हैं, मैनुअल डेटा मतलब कि जो भी आप मैनुअली कर रहे हो, डेटा का प्रोसेस आप मैनुअली कर रहे हो, तो वो होता है मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग। मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग का सिंपल सा जो मतलब है कि आपने डेटा कलेक्ट किया, मैनुअली कलेक्ट किया आपने जैसे भी हम एग्जांपल से समझ रहे थे कि जैसे कोई फीडबैक लिया तो आपने कोई फॉर्म भराया, फॉर्म पे फीडबैक मैनुअली का आपने सब कुछ डेटा मैनुअली करे, मतलब अपने हाथ से कर रहे हो, ह्यूमन अपने तरीके से कर रहा है। फिर उसको वो प्रोसेस कर रहा है, जो रिकॉर्ड्स जो उसने कलेक्शन किया है, जो डेटा उसने कलेक्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग वो एनालिसिस करके उसका आउटपुट दे रहा है। वहाँ वो किसी मशीन की हेल्प नहीं ले रहा, ठीक है, वो अपने तरीके से उसका यूज कर रहा है, तो वो होता है मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग। ये जो मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग है वो उसमें थोड़ा एरर आने की भी प्रॉब्लम्स रहती है, सिक्योर आपका जो है जो इसकी एक्यूरेसी है वो 100% नहीं होती है। दूसरा, ये जो स्मॉल बिजनेस में वर्क होता है, स्मॉल बिजनेस या एजुकेशन में, बेसिकली स्मॉल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में यूज हो रहा है, तो बेसिकली अब जो मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग का टास्क वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। छोटे बिजनेस होते हैं जिसके अंदर लोग जैसे कि डेटा को प्रोसेस करते हैं कि जैसे रिपोर्ट रखना है अपने, ठीक है, तो उस जगह ये मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग हो रहा है, जहाँ पे एक जो मैं कहूँ पेन एंड पेंसिल या बुक की हेल्प से जो डेटा को प्रोसेस किया जा रहा है वो आपका मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग पार्ट होगा। फिर उसके बाद में डेटा को प्रोसेस करने का जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग को हम ईडीपी भी बोलते हैं, शॉर्ट में इसको हम बोला जाता है ईडीपी। ईडीपी मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ईडीपी में क्या होता है कि यहाँ पे जो डेटा है वो किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के थ्रू प्रोसेस किया जाता है, मतलब आप जो इनपुट दे रहे हो वो किसी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के थ्रू क्या होंगे, प्रोसेस के होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कैलकुलेटर है, आपका कंप्यूटर है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इनको जो इनपुट दिया है, जो इंस्ट्रक्शन दिए, उनके अकॉर्डिंग ये इसको क्या करती है, परफॉर्म करती है। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग जो है वो उसमें जो एक्यूरेसी है वो आपके एज कंपेयर मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग से ज़्यादा होती है। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा प्रोसेसिंग का जो रिजल्ट होता है वो भी क्या होता है, फास्टर होता है, एनालिसिस फास्ट होता है और फुल एक्यूरेसी के साथ डेटा का रिजल्ट आता है। दूसरा, टाइमिंग कम लगता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग करने में जो है वो टाइमिंग भी क्या रहता है, कम लगता है। तो बेसिकली जो भी आपकी मशीन हम आजकल जो हम ज़्यादातर एनालिसिस कर रहे हैं वो मशीन के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, सिस्टम्स के थ्रू कर रहे हैं, तो वो होता है ईडीपी टाइप का, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग टाइप का वो एक्शंस परफॉर्म किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इसके बाद में दोस्तों थर्ड होता है मैकेनिकल प्रोसेसिंग। मैकेनिकल प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि किसी मैकेनिकल मतलब किसी मशीन के थ्रू जैसे कि हम प्रिंटर, टाइपराइटर या इनके थ्रू कोई भी डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो होगा आपका मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग। मैकेनिकल मतलब मैकेनिक मशीन के थ्रू जो प्रोसेस हो रहा है डेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेटा इलेक्ट्रॉनिक मशीन के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू जो डेटा प्रोसेस हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होगा। मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग का मतलब है कि मैकेनिकल कोई भी जो प्रिंटर है इसके थ्रू आप कोई डेटा प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, जैसे फोटोकॉपी के थ्रू अपन करते हैं, जो जेरोक्स मशीन होती है उनके थ्रू जब डेटा का प्रोसेस कर रहे हैं तो वो होता है मैकेनिकल प्रोसेसिंग। वो क्या होता है हमारा मैकेनिकल प्रोसेसिंग, डेटा को उसको प्रोसेस किया जाता है, वो होता है मैकेनिकल। ये जो सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, सबसे ज़्यादा फास्ट जो डेटा का प्रोसेसिंग होता है वो मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग होता है। दूसरा, इसमें भी जो एक्यूरेसी है वो आपकी डेटा की जो एक्यूरेसी है वो क्या होती है, 100% मतलब मोर देन एक्यूरेट होता है एज कंपेरिजन लास्ट टू। तो सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेसी रहती है वो मैकेनिकल प्रोसेसिंग के थ्रू होती है। डेटा की जो एक्यूरेसी है वो सबसे ज़्यादा किसके थ्रू होती है, मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग के थ्रू होती है। तो ये तीन बेसिकली मेथड्स है डेटा को प्रोसेस करने के लिए, मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग एंड मैकेनिकल प्रोसेसिंग। इन तीनों प्रोसेसिंग का यूज करते हुए हम क्या करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं, जो डिजायर्ड आउटपुट हमें चाहिए उसका हम इसमें यूज करते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे कि इस तरीके से डेटा को हम प्रोसेस कर सकते हैं। अब हम बात करते थे, ये तो हमारा पार्ट था डेटा प्रोसेसिंग का कि डेटा को किस तरीके से प्रोसेस किया जाए, ठीक है दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है हमारा, वो है फाइल एंड फाइल सिस्टम, और आपका इसके टाइप कौन कौन से फाइल के, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो बेसिकली फाइल है क्या, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि फाइल होती क्या है। पहला जो क्वेश्चन यही है कि फाइल है क्या, फाइल को कैसे प्रोसेस करेंगे, वो तो बात की बात है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फाइल है क्या। तो फाइल बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा,
या इंफॉर्मेशन की डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन जिस फॉर्मेट में कहीं ना कहीं स्टोर है कंप्यूटर के अंदर, वो क्या कहलाती है, वो फाइल कहलाती है। तो फाइल की जो सिंपल सी जो डेफिनेशन है वो क्या है, फाइल बेसिकली क्या है, कलेक्शन है। कलेक्शन है फाइल किसका, इंफॉर्मेशन का। इंफॉर्मेशन या डेटा जो भी सिस्टम में रखा जा रहा है वो किस फॉर्मेट में रखा जा रहा है, फाइल की फॉर्मेट में रखा जा रहा है। किस फॉर्मेट में रखा जा रहा है, फाइल की फॉर्मेट में। तो फाइल को आप सिंपल डिफाइन कर सकते हो, फाइल क्या है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन और डेटा का कलेक्शन क्या है, आपकी फाइल है। क्योंकि इंफॉर्मेशन भी किससे मिलकर बनी हुई होती है, डेटा से मिलकर बनी होती है। तो फाइल सिस्टम से हम बात करते हैं फाइल सिस्टम की, तो बेसिकली एक हिरार्की क्या होती है। सबसे पहले क्या होता है कि आपका डेटा बनता है, ठीक है। डेटा आप इनपुट करोगे, डेटा से मिलके क्या बनेगा, डेटा से आपका बनेगा इंफॉर्मेशन। डेटा से क्या बनेगा, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन से हम क्या बनाते हैं, इंफॉर्मेशन से हमारा बनता है रिकॉर्ड। बहुत सारे जब इंफॉर्मेशन एक जगह कलेक्ट हो रही है तो वो क्या बनेगी, रिकॉर्ड बनेगी। वो क्या बनेगी, रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन से आएगा आपका रिकॉर्ड। इंफॉर्मेशन से क्या आएगा, रिकॉर्ड आएगा। रिकॉर्ड आने के बाद में कई सारे रिकॉर्ड्स को आप एक जगह कर रहे हो तो वो क्या बनेगी, फाइल। वो क्या बनेगी, आपकी फाइल। तो फाइल क्या है, बेसिकली फाइल को हम शॉर्टकट में मैं बोलूँ, उसको सिंपल से डिफाइन करूँ तो फाइल कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन है। फाइल क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन है। फाइल क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन या कलेक्शन ऑफ डेटा है, जिसको हमने बोला फाइल। कि फाइल क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ही क्या कहलाता है, फाइल कहलाता है। तो फाइल की जो टाइप्स है, दैट इज डिफरेंट टाइप्स की भी फाइल्स होती है। तो हम पहले बात करेंगे कि फाइल क्या है। फाइल बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा है। कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स के डेटा जो है वो क्या कहलाता है, फाइल कहलाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, वो कई तरीके से रखा जा सकता है। कई तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, सिस्टम के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो आप डेटा को सिस्टम में स्टोर कर रहे हो, किस फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है, फाइल के फॉर्मेट में हो रहा है। चाहे आप कोई जेपीजी स्टोर कर रहे हो, कोई टेक्स्ट लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, आपकी जैसे एक डॉक की फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, या किसी आपकी एक्सेल की फाइल है, तो ये सब इंफॉर्मेशन कीप करनी है, उन्हीं को हमने फाइल बोला। जो इंफॉर्मेशन रखी है या जो कलेक्शन ऑफ डेटा है वो क्या कहला रहा है, फाइल हो रहा है। तो ये फाइल क्या है, जो इनके यूजर, जो इनके टाइप के अकॉर्डिंग क्या होती है, अलग अलग टाइप की होती है। तो बेसिकली 4 टाइप्स की मेन फाइल्स होती है। एक फर्स्ट होती है आपकी ऑर्डिनरी फाइल, सेकेंड होती है डायरेक्टरी फाइल, थर्ड होती है डिवाइस फाइल, और फोर्थ होती है फीफो फाइल। ये 4 टाइप की फाइल्स बेसिकली है। किसी सिस्टम की हम बात करें तो उसमें 4 तरीके की फाइल्स का यूज किया जाता है, ऑर्डिनरी फाइल्स, डायरेक्टरी फाइल्स, डिवाइस फाइल और फीफो फाइल। ये 4 तरीके की फाइल्स हम यूज करते हैं। हम यहाँ पे 1 बाय 1 बात करेंगे हर एक फाइल की। तो पहले जाने से पहले एक बार मैं वापस समराइज करूंगा कि बेसिकली फाइल सिस्टम की हम बात करें तो फाइल सिस्टम क्या है, फाइल क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन है। और सिस्टम मतलब उन फाइल्स को मैनेज करने का जो तरीका है कि किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हो, दैट इज नॉट फाइल सिस्टम। कि आपको कहाँ स्टोरेज करना है, किस तरीके से करना है, वो सारा सिस्टम के थ्रू जो कंप्लीट हो रहा है वो कहलाएगा फाइल सिस्टम। वो क्या कहलाएगा, फाइल सिस्टम। इस फाइल सिस्टम के भी जो टाइप है वो क्या हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ। अब फाइल सिस्टम की नहीं, हम बात करें टाइप्स ऑफ फाइल्स की। जो फाइल से जो इंफॉर्मेशन रखी जा रही है आपकी, वो 4 टाइप्स की हो सकती है। वो कितनी टाइप फाइल्स में हो सकती है, 4 में। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी फाइल, डायरेक्टरी फाइल, डिवाइस फाइल और फीफो फाइल। तो दोस्तों ऑर्डिनरी फाइल एक्चुअल में होती क्या है, ऑर्डिनरी फाइल मतलब क्या है, जो फाइल आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रही है, किसकी फॉर्म में, जैसे लाइक कोई टेक्स्ट है, कोई ग्राफिक्स इमेज है, कोई ग्राफिक्स है, कोई इमेज है, एक्सेट्रा। ये सारी जो फाइल्स है इंफॉर्मेशन को यूजर के द्वारा अगर फीड की जा रही है तो इस तरीके की फाइल्स को हम ऑर्डिनरी फाइल कहते हैं। तो एक जो यूजर है वो बेसिकली ऑर्डिनरी टाइप्स की फाइल्स का यूज करता है। वो क्या करता है, क्योंकि जो अपनी इंफॉर्मेशन उसको टेक्स्ट की फॉर्म में, ग्राफिक्स के फॉर्म में या इमेज की फॉर्म में रखता है, कोई ऑडियो की फॉर्म में हुआ, कोई वीडियो की फॉर्म में हुआ, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन को इस फॉर्मेट में सेव करके रखता है। तो जो इस टाइप की जो फाइल्स है उसको ऑर्डिनरी फाइल्स कह लेते हैं। ये क्या करती है कि ये किसके अंदर, किसके थ्रू फीड की जाती है, यहाँ पे जो ऑर्डिनरी फाइल्स है वो यूजर के थ्रू, यूजर ही उन फाइल्स को एक्सेस करता है या फीड करता है। तो ये जो फाइल्स है वो यूजर के थ्रू फीड की जाती है, ठीक है। जैसे पेंट है, प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन है, नोटपैड है, ये जो फाइल सारी बन रही है वो किस तरीके की फाइल है दोस्तों, ऑर्डिनरी टाइप की फाइल्स है। ये किस तरीके की फाइल्स है, ऑर्डिनरी फाइल। तो आप जो कुछ भी, जैसे आप कुछ सेव करते हो या आप कुछ एक्सेल की फाइल या कोई भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल आप जो यूज कर रहे हो, वो सारी कौन सी टाइप्स की फाइल है दोस्तों, ऑर्डिनरी फाइल्स है। वो कौन सी है, ऑर्डिनरी फाइल्स है।
उसके बाद में आता है ऑर्डिनरी फाइल्स के बाद में डायरेक्टरी फाइल, उसके बाद में क्या आती है डायरेक्टरी फाइल। अब डायरेक्टरी फाइल को समझने के लिए पहले हम एक चीज को समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है। डायरेक्टरी फाइल कुछ भी नहीं है, डायरेक्टरी फाइल बेसिकली हमें वो डिटेल देती है कि फाइल आपकी कहाँ स्टोर है। फॉर एग्जाम्पल देखो कि जैसे आप कोई भी फाइल स्टोर करते हो तो आप क्या बनाते हो, एक फोल्डर बनाते हो, ठीक है। जब कंप्यूटर किसी भी फाइल को एक्सेस करता है तो जैसे लेट सपोज कि आपने कोई भी एक फाइल जैसे फोल्डर, मैंने क्या किया कि मैं कंप्यूटर स्ट्रक्चर्स के जैसे कुछ नोट्स बना रहा हूँ या कुछ भी करा रहा हूँ, तो कुछ भी कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, इसको एक फोल्डर में स्टोर करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि अपने सिस्टम के किसी भी डॉक्यूमेंट के मैं जाके एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, उसमें फिर जैसे लेट सपोज कि मेरे पास बेसिक और सीनियर स्ट्रक्चर के है तो मैंने एक और फोल्डर बनाया, ठीक है। वहां पे मैंने लिखा उस फोल्डर के अंदर 2 फोल्डर बना दिए, मतलब फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बना दिया, बेसिक इंस्ट्रक्टर और सीनियर इंस्ट्रक्टर 2 फोल्डर बना दिए। अब दोनों में मैं अलग अलग टाइप्स के नोट्स को क्या कर रहा हूँ, उन फाइल्स को रख रहा हूँ, अलग अलग फाइल्स दोनों रख रहा हूँ। अब मैंने जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर वाला फोल्डर खोला और उसमें अपनी जो नोट्स की फाइल है, जो डॉक फॉर्मेट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल है उसको मैंने वहां पे क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, उसको मैंने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। ये माइक्रोसॉफ्ट टाइप की मतलब वर्ड टाइप की फाइल हो सकती है, आपकी पीडीएफ टाइप की फाइल हो सकती है, किसी भी टाइप की फाइल हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। अब जब भी सिस्टम एक्सेस करेगा तो वो एक पाथ से एक्सेस करेगा इसको, पहले न्यू फोल्डर में आएगा, न्यू फोल्डर में आने के बाद उसके सब फोल्डर में आएगा, सब फोल्डर में आने के बाद में उस फाइल को एक्सेस करेगा। तो एक सर्टेन पाथ होता है कि वो डायरेक्ट पीडीएफ में जो लास्ट फाइल है उसको आके एक्सेस नहीं करता है। तो आप जब भी फाइल देते हो तो वो आपको इस तरीके की फाइल्स की कहाँ पे लोकेशन है उसकी, जैसे कि हम देखते हैं कि हम जब भी कोई अटैच करते हैं कोई भी फाइल इंटरनेट पे तो आपको एक लोकेशन दिखाता है, वो एक पाथ दिखाता है कि ये फाइल यहाँ पे रखी हुई है। तो इस तरीके की फाइल्स क्या है, डायरेक्टरी फाइल कहलाती है। इस तरीके की फाइल क्या कहलाती है, डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी फाइल कुछ भी नहीं है, बट ये क्या शो करता है आपको, लोकेशन वेयर द डिटेल्स ऑफ फाइल्स आर स्टोर, कि कहां पे आपकी वो फाइल्स स्टोर है, किस फोल्डर में फाइल स्टोर है, फोल्डर में है या किसी और जगह डॉक्यूमेंट में है, कहां पे किस टाइप के फोल्डर में आपकी फाइल स्टोर है, ये हमें पता चलता है डायरेक्टरी फाइल से। हमें किससे पता चलता है, डायरेक्टरी फाइल से। तो ये जो डायरेक्टरी फाइल है बेसिकली क्या कंटेन करती है, किसी भी फाइल का नेम, उसका ओनरशिप कौन है, उस फाइल की साइज क्या है, उसका टाइप क्या है, वो कब क्रिएट हुई, कब मॉडिफाई हुई। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसके थ्रू कीप की जाती है, डायरेक्टरी फाइल्स के थ्रू। तो जो ऑर्डिनरी फाइल है वो तो आपकी इंफॉर्मेशन हो गई, ऑर्डिनरी फाइल में क्या होगी, जो इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे हो वो आपकी ऑर्डिनरी फाइल हो गई। बट जो डायरेक्टरी फाइल क्या है, एक पाथ है किसी भी फाइल तक या किसी भी इंफॉर्मेशन तक का पहुंचने का, जो आपको पाथ मिल रहा है वो किसके थ्रू मिल रहा है, डायरेक्टरी फाइल्स के थ्रू। किसके थ्रू मिल रहा है, डायरेक्टरी फाइल्स के थ्रू। तो डायरेक्टरी फाइल्स बेसिकली किसको एक्सेस कर रही है, लोकेशन को एक्सेस कर रही है। किसको एक्सेस कर रही है, किसी भी फोल्डर की या किसी भी फाइल की जो लोकेशन है कि वो कहाँ स्टोरेज है उसको वो एक्सेस कर रही है आपकी डायरेक्टरी फाइल। तो ये होगी आपकी डायरेक्टरी फाइल। तो डायरेक्टरी फाइल क्या बताती है, बेसिकली लोकेशन, एरिया या वो इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर है उसके बारे में डायरेक्टरी फाइल्स आपको बताती है। देन उसके बाद में डिवाइस फाइल, उसके बाद में होती है तो सेकेंड टाइप की फाइल थी वो होती है हमारी डायरेक्टरी फाइल। अब हम थर्ड टाइप की बात करेंगे, डिवाइस फाइल। थर्ड टाइप की फाइल क्या करेंगे, डिवाइस टाइप की फाइल। अब डिवाइस फाइल्स दोस्तों बेसिकली आपके डिवाइस के थ्रू ही क्रिएट की जाती है, किसी कोई भी यूजर इसको क्रिएट नहीं करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो जैसे कि आप अपने मोबाइल में देखते हो कि आप जैसे कोई ऐप इंस्टॉल करते हो या कुछ भी करते हो तो उसकी फाइल ऑटोमेटिक उसमें स्टोर हो जाती है उसकी। तो ये क्या होता है कि ये बेसिकली हार्डवेयर और उस ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का वर्क करती है। जो डिवाइस फाइल है ये एक तरीके का मीडिएटर भी हम इसको कह सकते हैं, हम उसको क्या कह सकते हैं, मीडिएटर कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये इंटरफेरेंस का काम कर रही है उस हार्डवेयर को उस फाइल के उस ऐप के थ्रू या उस एप्लीकेशन को, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलो, कुछ भी बोलो आप, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के को उस हार्डवेयर से क्या बना रही है, वर्किंग करा रही है। तो इन दोनों के बीच में जो ये क्या कर रही है, एक लेयर का काम कर रही है, मिडिल लेयर का काम कर रही है कि कैसे हार्डवेयर आपका उस ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करे, कैसे हार्डवेयर उस ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करे। ये किसके थ्रू पॉसिबल होता है, डिवाइस फाइल के थ्रू। ये किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है, डिवाइस फाइल के थ्रू। ये किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है, डिवाइस फाइल के थ्रू। तो बेसिकली डिवाइस फाइल्स क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल फाइल्स भी बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल फाइल्स भी बोलते हैं। हम डिवाइस फाइल को क्या बोलते हैं, स्पेशल फाइल्स भी बोलते हैं। डिवाइस फाइल को हम स्पेशल फाइल्स भी बोलते हैं। और ये किसके थ्रू क्रिएट होती है, ये सिस्टम के थ्रू ही क्रिएट हो जाती है, ये सिस्टम के थ्रू ही क्रिएट हो जाती है, क्रिएटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है, जब भी आप जो कि क्या करेगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही बनाता है, तो ये हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम या जो भी आपका एप्लीकेशन उसके बीच में क्या कर रही है, मीडिएटर का वर्क करती है। जैसे कि आप प्रिंटर
यूज करते हो तो प्रिंटर को किसी भी मशीन से अटैच करने से पहले उसके ड्राइवर उसमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो ड्राइवर इंस्टॉल करने का मतलब क्या है कि उसकी जो डिवाइस की फाइल्स है वो आपके सिस्टम में इंसर्ट कर रहे हो और वो फाइल्स के थ्रू ही वो उसको जो भी इंस्ट्रक्शन जो कमांड दे रहा है वो उसको वो प्रोसेस कर रहा है। तो वो किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है? डिवाइस फाइल के थ्रू। किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है? डिवाइस फाइल के थ्रू। ये जो फाइल्स है वो सब डिक्शनरी के अंदर भी मतलब हम उसको क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। किसी भी सब डिक्शनरी के अंदर इसको हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली जो डिवाइस फाइल है वो स्पेशल फाइल कहलाती है, मीडिएटर का वर्क करती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के अंदर किसका वर्क करती है? मीडिएटर का वर्क करती है। तो ये तीन फाइल्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि ऑर्डिनरी फाइल, डायरेक्टरी फाइल और डिवाइस फाइल। तो अब हम बात कर रहे हैं चौथे टाइप की फाइल्स की। 4 टाइप्स की फाइल है जो फीफो फाइल्स है। फीफो के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि फीफो बेसिकली क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले पाओ पहले आओ पहले पाओ का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा होता है फीफो का। तो जैसे कि हम टिकट की लाइन में खड़े होते हैं या काउंटर रेलवे टिकट के काउंटर में खड़े होते हैं, जो सबसे पहले आगे लगता है उसको सबसे पहले टिकट मिलता है। तो वही बेस यहाँ पे रहता है कि जो सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहले रेस्पॉन्स मिलेगा। तो फीफो फाइल्स का जो बेसिकली जो यूजेज है वो क्या है कि ये क्या कर रही है? इनपुट आउटपुट का तरीके से इसका चैनल और मतलब प्रोसेस कर रही है, एक्ट एज ए इनपुट आउटपुट चैनल बिटवीन प्रोसेस। तो प्रोसेस जो भी आप कर रहे हो मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स या कोई भी इंस्ट्रक्शन एक साथ दे रहे हो, तो किस तरीके से पहले इनपुट होगा या आउटपुट आएगा। आपने एक साथ 5 कमांड दे दी तो आपसे वो इनपुट ले रही है और आउटपुट प्रोसेस कर रही है, तो कैसे करेगी? तो ये क्या करती है कि जो पहले जो इनपुट जो प्रोसेस दिया जाता है, जो सबसे पहले टास्क दिया जाता है उसको प्रोसेस करके फिर सेकंड टास्क पे आती है। तो ये जो फीफो फाइल्स है ये बेसिकली जैसे क्या करती है? ऑर्डर्स को मेंटेन करती है। जो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स के ऑर्डर्स को है उनको मेंटेन करती है। ठीक है, ये चाहे से किसी डिवाइस के थ्रू यूजर दिया हो या किसी यूजर के थ्रू ऑर्डर्स दिए गए हैं, तो जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं उनको मेंटेन करना और उनको रिस्पॉन्स करना वो किसके थ्रू होता है? फीफो फाइल्स के थ्रू। तो फीफो फाइल्स का जो बेसिकली काम क्या है कि जो आपके ऑर्डर्स जो रिक्वेस्ट और है, जो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स है उनको मेंटेन करना कि कौन से, यदि आपने यदि एक ही टास्क को में कई सारे टास्क एक साथ दे दिया सिस्टम को, तो वो कौन सा टास्क पहले एग्जीक्यूट करेगा, कौन सा काम वो पहले करेगा, वो किसके थ्रू डिसाइड होगा? वो फीफो फाइल्स के थ्रू डिसाइड होगा। वो किसके थ्रू डिसाइड होगा? फीफो फाइल्स के थ्रू होगा। तो फीफो फाइल का वर्क ही क्या होता है? बेसिकली आपका मेंटेन करना किसको? ऑर्डर जो आ रहा है, रिक्वेस्ट जो आ रही है, जो रेस्पॉन्स आ रहा है उसको मेंटेन करना। तो ये 4 टाइप्स की फाइल्स के बारे में हमने देखा, ऑर्डिनरी फाइल्स, डिवाइस फाइल्स, फीफो फाइल्स। ये 4 टाइप की फाइल्स होती है। बेसिकली 4 टाइप की फाइल्स का यूज कंप्यूटर सिस्टम में किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि हर एक जो फाइल होती है उसके कुछ न कुछ क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब आप दोस्तों समझते हो, एट्रीब्यूट्स मतलब उसके कुछ यूनिक एट्रीब्यूट जो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, दूसरे से अलग करते हैं, वो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो कोई भी फाइल है वो कुछ एट्रीब्यूट्स कंटेन करती है जिसके थ्रू से हम उसको क्या कर सकते हैं? अलोकेट कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं दूसरी फाइल से। इस तरीके से तो हर एक फाइल का कुछ एक एट्रीब्यूट होता है। तो बेसिकली जो हर एक फाइल के किसी भी फाइल के जो एट्रीब्यूट होते हैं वो नेम, आइडेंटिफाई, टाइप, लोकेशन, साइज, प्रोटेक्शन, टाइम, डेट एंड यूजर आइडेंटिफिकेशन, ये इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेम की, कि कोई भी फाइल हो जो इंफॉर्मेशन कंटेन कर रही है वो क्या होगी? जो ह्यूमन के थ्रू रीडेबल फॉर्म के अंदर है। इट इज ओनली इंफॉर्मेशन विच इज ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। तो नेम मतलब क्या है कि कोई भी फाइल का आप नेम रखोगे तो वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होनी चाहिए, मतलब उसको ह्यूमन रीड कर सकते हैं। तो जो हम फाइल बनाते हैं हम उसको नाम करते हैं, तो ताकि वो नाम कैसे रहता है? जो हम उसको रीड कर सकते हैं। जैसे आपने बात करूं मैं, आपकी इन्फॉर्मेशन है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के, आपने नोट्स बना रखे हैं, उसको आपने सब्जेक्ट वाइज नोट्स बना रखे हैं। तो आपने फाइल बना रखी है ऑपरेटिंग सिस्टम की, एक फाइल बनानी कंप्यूटर नेटवर्क की, एक फाइल बनानी है नेटवर्क सिक्योरिटी की। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स की फाइल बना रखे हो, तो वो क्या है? ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर आप उसको अलोकेट कर रखे हो। तो ये होता है एट्रीब्यूट ऑफ फाइल। किसी भी एट्रीब्यूट का जो फाइल होता है सबसे पहले होता है नेम। सबसे पहले क्या होता है? नेम। किसी भी जो फाइल का होता है वो कुछ न कुछ नेम जरूर असाइन होता है, दैट इज नॉट नेम। दूसरा फिर उस फाइल का होता है आइडेंटिफायर। दूसरा फाइल आइडेंटिफायर कि ये जो आइडेंटिटी करती है एक यूनिक टैग होता है जिसके थ्रू जो सिस्टम, यदि आप सपोज कीजिए कि आप सिस्टम के अंदर सेम यूनिक नेम से 5 फाइल बना रहे हो, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा आपको एक्सेस करना है? फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका एग्जांपल कि एक क्लास में 4 स्टूडेंट है सेम नेम के, ठीक है।
अब आपको किसी एक को कॉल करना है तो आप उसको किसी अलग तरीके से नाम से बुलाओगे तो 4 वो आएंगे, ठीक है ना। बट आप उसको और कोई आइडेंटिफाई नंबर दोगे, उसके रोल नंबर दोगे, उसके एनरोलमेंट नंबर दोगे, या उसको दूसरे तरीके से आप उसको क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। तो आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर बेसिकली एक यूनिक टैग होता है जो सिस्टम के थ्रू दिया जा रहा है उस फाइल के अंदर। तो ये उस पूरी फाइल्स के अंदर से उस पर्टिकुलर फाइल्स को आइडेंटिफाई करता है, किसके थ्रू, आइडेंटिफाई के थ्रू। उसके बाद में तीसरा होता है आपका टाइप, कि अब क्या होता है कि जो डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर फाइल्स होती है जिनके टाइप भी डिफरेंट होते हैं। जैसे कि आप देखते हो डॉक फाइल में डॉक टाइप की फाइल है, पीडीएफ फाइल होती है, कोई इमेज फाइल होती है, कोई ऑडियो फाइल होती है, कोई वीडियो फाइल्स होती है। तो ये डिफरेंट की टाइप्स की फाइल्स होती है। तो यहाँ पे जो फाइल्स है वो भी क्या हो सकती है, आपकी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। तो जो कि किसके थ्रू सपोर्ट करती है, सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो ये जो फाइल्स है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू जो फाइल सपोर्ट कर रही है वो होती है उसकी टाइप की। जैसे कि एडोब रीडर है वो हमारे पीडीएफ फाइल को ही सपोर्ट करेगा, पीडीएफ टाइप की फाइल को सपोर्ट करेगा। तो हम जब फाइल बनाते हैं तो उसका टाइप जरूर मेंशन किया जाता है, या वो सिस्टम के थ्रू एक्सेस हो जाता है। कई बार बाय डिफॉल्ट सिस्टम भी दे देता है। जैसे कि आपकी कोई भी फोटो आपने सिस्टम में स्टोर करी तो उसको जेपीजी टाइप की फॉर्मेट होती है, पीएनजी टाइप की फॉर्मेट हो सकती है। तो तीसरा जो इंपोर्टेंट एट्रीब्यूट है किसी भी फाइल का होता है टाइप, की किस तरीके के टाइप्स के अकॉर्डिंग उसका डिसाइड होता है कि वो किस टाइप के सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करेगी। उसके बाद में है लोकेशन, कि कहाँ पे आप उस डिवाइस के अंदर फाइल को स्टोर कर रहे हो। तो ये लोकेशन क्या करता है, पॉइंट करता है फाइल की लोकेशन को उस डिवाइस के अंदर, कि कहाँ आपकी फाइल स्टोर है, दैट इज पॉइंटेड टू ए फाइल लोकेशन ऑन डिवाइस। तो एट्रीब्यूट में लोकेशन की कहाँ फाइल आपकी स्टोर है वो उसकी लोकेशन होगी। उसके बाद में तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है साइज, क्योंकि हर फाइल क्या कर रही है, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रही है। इंफॉर्मेशन किसकी फॉर्म में है, बाइट या बिट्स की फॉर्म में है, बाइट की फॉर्म में। तो हर एक फाइल की कितने, जैसे कि हम देखते हैं कि एक मकान, एक रूम होता है, उसके अंदर एक रूम की साइज क्या होती है, इतना उसमें आप इनको मतलब लोग रह सकते हैं। तो एक फिक्स साइज होती है, ठीक है। तो आप जो भी फाइल, जो भी सिस्टम में आप पुट कर रहे हो उसकी कुछ साइज होती है, चाहे वो बिल्कुल 1 KB हो या फिर वो 1000 GB हो। तो हर एक डेटा की क्या होती है, साइज होती है। तो वो फाइल कितना साइज का डेटा को कंटेन कर रही है वो होती है उसकी करंट साइज। वो उसकी क्या होती है, करंट साइज। वो क्या होती है, करंट साइज। तो यहाँ पे साइज मतलब डेटा का जो इंफॉर्मेशन है वो उसकी करंट साइज होगी, कि क्या कितनी इंफॉर्मेशन ये स्टोर कर रही है। उसके बाद में प्रोटेक्शन। अब हम देखते हैं प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है, कि हम किसी भी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको एनक्रिप्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एनक्रिप्ट कर सकते हैं, ताकि कोई उसको क्या नहीं कर सके, उसके जो डेटा इंफॉर्मेशन उससे कोई उससे छेड़छाड़ी ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर, जैसे कि फाइल का प्रोटेक्शन मतलब आप किससे रीड कराओगे, किसको आप एक्सेस दोगे कि ये इसमें राइट कर सकता है, एडिट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये होती है प्रोटेक्शन, कि आप अपनी फाइल को सिक्योर रखने के लिए क्या कर सकते हो, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली ये किसी को असाइन करना, कि किसके रीडिंग पावर असाइन करनी है, राइटिंग पावर असाइन करनी है, एग्जीक्यूटिंग पावर असाइन करनी है, ये भी एक एट्रीब्यूट होता है किसी भी फाइल का। उसके बाद में था टाइम डेट एंड यूजर आइडेंटिफिकेशन। टाइम डेट और यूजर, जब भी कोई फाइल क्रिएट होती है प्रोटेक्शन के साथ साथ उसका टाइम डेट और जैसे कि कौन यूजर आइडेंटिफाई सिक्योरिटी के रूप में हम लगा देते हैं उस फाइल में एनक्रिप्ट करने के बाद में। तो हर कोई इसको क्या नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर सकता, प्रोटेक्ट। तो उससे हमारी फाइल जो है वो प्रोटेक्ट भी हो रही है और सिक्योरिटी उसको मिल रही है, मॉनिटरिंग उसकी हो रही है। तो ये होता है टाइम डेट एंड यूजर आइडेंटिफिकेशन। तो किसी भी फाइल के ऊपर आप उसको एनक्रिप्ट करके उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सकते हो, यूजर आइडेंटिफिकेशन उसको दे सकते हो। तो ये बेसिकली जो 7 टाइप्स की जो है वो एक किसी फाइल के क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। वो क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ फाइल। तो ये एट्रीब्यूट्स के बारे में हमने जाना, किसी भी फाइल के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हो सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एग्जांपल ऑफ फाइल सिस्टम, की फाइल सिस्टम के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो बेसिकली जो फाइल सिस्टम के जो एग्जांपल्स है वो हम देखें तो बेसिकली 3 टाइप की फाइल सिस्टम के एग्जांपल्स होते हैं। 3 टाइप की फाइल्स के जो फाइल सिस्टम में जो बेसिकली आपकी जो फाइल्स स्टोर हो रही है सिस्टम के अंदर वो 3 तरीके की हो सकती है, FAT32, NTFS और XFAT, एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन। तो हम बात करेंगे कि कोई भी जो हार्ड ड्राइव होती है, आप देखते हैं कि हम एक हार्ड ड्राइव के अंदर जो स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है वो इन ब्लॉक्स के बीच में स्टोर होती है। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, यदि कोई हार्ड ड्राइव की बात करें तो इस तरीके के मैग्नेट टैब्स में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो यहाँ इंफॉर्मेशन जो स्टोर हो रही है पैकेट्स या इनके जो छोटे छोटे ब्लॉक्स है उनमें स्टोर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइल सिस्टम की फाइल की अलग अलग टाइप्स है, तो हम बात करें पहले FAT32। FAT32 बेसिकली जो इसका फुल फॉर्म है फाइल एलोकेशन टेबल 32।
FAT32 को फुल नेम से जानते हैं फाइल एलोकेशन टेबल 32। ये 1996 के अंदर फर्स्ट टाइम यूज की गई। ये बेसिकली जो आप जब पेन ड्राइव लगाते हो तो आप देखते होंगे फेट फाइल तरीके से दिखाता है, तो ये बेसिकली पेन ड्राइव में ही यूज की जाती है। इस तरीके की फाइल जो कि पेन ड्राइव से क्या कर सकते हो आप एक्सेस कर सकते हो इसको, इस टाइप की फाइल को। ये क्या है कि ये फाइल सेव नहीं हो सकती किसी भी स्टोरेज के अंदर, मतलब आप इस फाइल को सेव नहीं कर सकते अपने स्टोरेज हार्ड ड्राइव पे, और ना ही इसको कंप्रेस या एनक्रिप्ट कर सकते हैं। इस तरीके की फाइल सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन है उसको ना तो हम कंप्रेस कर सकते हैं ना एनक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो FAT32 जो फाइल्स होती है वो बेसिकली पेन ड्राइव में जो फाइल्स होती है वो FAT32 टाइप की फाइल होती है। इसकी जो मैक्सिमम साइज होती है वो 4 GB होती है। इस फाइल की जो मैक्सिमम साइज होती है वो 4 GB होती है। उसके बाद में होता है आपका NTFS। NTFS सबसे ज्यादा यूज होने वाली फाइल सिस्टम है। इसकी जो फुल नेम है वो है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इसका फुल नेम क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इसको न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम भी कहते हैं। और ये क्या होती है, इसको हम स्टोरेज मतलब स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। फाइल इस टाइप की फाइल को हम स्टोर और सेव कर सकते हैं। आप इसको इस पे कई सारे ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। इस टाइप की फाइल जो भी आपके फॉर्मेट्स होते हैं वो NTFS फॉर्मेट की टाइप की होती है। इसकी जो मैक्सिमम साइज होती है वो 16 TB होती है। वो क्या होती है? 16 TB होती है। दोस्तों जो साइज है वो कितनी होती है? 16 TB। और सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली जो फाइल्स टाइप का है वो एक्सटेंडेड फाइल लोकेशन, जिसको XFAT भी बोलते हैं, एक्सटेंडेड टेबल फाइल सिस्टम, इसको एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम बोला जाता है। ये जो यूज है वो फ्लैश फाइल्स में यूज की जाती है। जो फ्लैश फाइल्स होती है आपकी जो हाईली अट्रैक्टिव आपको दिखती है उस टाइप की जो फाइल्स होती है वो XFAT टाइप की फाइल्स स्टोरेज होती है। इसकी जो मैक्सिमम साइज ये स्टोर कर सकती है 120 PB पेराबाइट तक की पेटाबाइट तक की डेटा को ये क्या कर सकती है? स्टोर कर सकती है। तो ये था तो हमारा एग्जांपल्स ऑफ फाइल सिस्टम। तो इस तरीके से हमने डेटा प्रोसेसिंग, फाइल और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया कि डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, किस तरीके से हम डेटा को प्रोसेस करते हैं। उसके बाद में हमने देखा फाइल क्या होती है, क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है, टाइप्स ऑफ फाइल क्या है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, एंड लास्ट में फाइल सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये जो हमारा यूनिट था फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इसके हमारे कंप्लीट लेक्चर्स है वो कंप्लीट हो गए हैं। पूरे जो इसमें टॉपिक्स दे रखे थे हमने उसको सबको कवर कर लिया है। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारे होंगे क्वेश्चन आंसर्स, और उसके बाद में हम एक टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे इस रिगार्डिंग इस पर्टिकुलर यूनिट की। तो उसको आप खुद को सोल्व करना होगा और उसके आंसर्स हमारे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो हम पहले कुछ लास्ट जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे आपके फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के, जिसके अंदर हम नंबर सिस्टम से और फाइल्स के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट कई एग्जाम्स में आए हैं ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, और फिर एक टेस्ट सीरीज भी आपके लिए लाएंगे हम। स्पेशली जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे आपके लिए, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो वो टेस्ट सीरीज भी हम जल्दी से आपके सामने लाएंगे। इसके साथ साथ हम न्यूली एक हमारी वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं आप लोगों के लिए। वहां से आप क्या कर सकते हैं, हमारे नोट्स और जो भी हमारे क्विज है वो भी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।